गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप ठीक होंगे और आपके प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज है दिसंबर की 9 तारीख और बात करें हमारे यहाँ के टेम्परेचर की तो दिन में हमारे यहाँ का टेम्परेचर हुए जा रहा है अभी 28 डिग्री और रात का टेम्परेचर करीब जा रहा है 10 से 11 डिग्री तक। मैं जिस इलाके में रहता हूँ ये एक ट्राइबल इलाका है एमपी का। यहाँ पर सर्दियों में ज़्यादा ओस और कोहरा नहीं होता है। होता तो है लेकिन 20 से 25 दिसंबर के बाद में 10 जनवरी तक, तो उन 15 से 20 दिनों में हमें अपने एडेनियम की ज़्यादा देखभाल करनी होती है कि उनकी स्टेम पर कहीं रोटिंग तो नहीं शुरू हो गई है, क्योंकि ओस गिरने के कारण एडेनियम में विंटर में स्टेम रोट होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। अभी तो देख रहे होंगे आप कि फ्लावरिंग बहुत ही शानदार हो रही है। ओबेसम, ग्राफ्टेड और देसी ओबेसम में बात करें अरेबिकम की, तो अरेबिकम में तो अभी कोई फ्लावरिंग नहीं है, क्योंकि अक्टूबर में इनमें अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी। अब ये शायद मार्च अप्रैल में ही ब्लूम करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ अपने फ्लावर। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा गार्डन काफ़ी अस्त व्यस्त सा पड़ा हुआ है। अभी पिछले 1.5 महीने 40 से 50 दिनों से घर में कलर पेंट का काम चल रहा था। यहाँ पर कुछ सामान बिखरा दिखेगा आपको। इसके कारण से काफ़ी परेशानी हमें उठाना पड़ी हमारे प्लांट शिफ्टिंग में, जहाँ तहाँ रखने में कचरा। आज मैं पूरे गार्डन, टेरेस गार्डन की सफाई करूँगा। सफाई करने से पहले भी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। अगला वीडियो जब आपके पास में आएगा तो पूरा गार्डन आपको क्लीन और सजा हुआ मिलेगा। तो यहाँ देखिए मेरे ग्राफ्टेड प्लांट है, लगभग सभी ब्लूम कर रहे हैं और हेवी ब्लूमिंग पर है। बंचेस में फ्लावर ब्लूम हुए हैं। ये पिछले 1 सप्ताह से इनमें फ्लावर आए हैं। कुछ एक प्लांट में अभी भी बड्स बनी हुई है, कुछ में नहीं बनी है, कुछ में बन जाएगी। लेकिन ये सप्ताह आखिरी है इनका। इस सप्ताह के बाद में कोई भी बड्स खिलेंगे नहीं, क्योंकि टेम्परेचर अब हर दिन गिरते जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात का टेम्परेचर हमारे यहाँ 10-11 डिग्री हो चला है। अब इससे कम टेम्परेचर में आपका एडेनियम केवल सर्वाइव करेगा। आपको उसे सोने देना है। किसी भी प्रकार का दखल, डिस्टर्ब एडेनियम में नहीं होना चाहिए। इसमें हर एरिया में, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर जगह वेदर के हिसाब से एडेनियम ब्लूम करता है। हमारे यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा सर्दियाँ लेट आती है या कम समय के लिए आती है, तो डोरमेंसी का इतना प्रभाव नहीं गिरता है। फिर भी मैंने इनमें वाटर शेड्यूल करीब सप्ताह भर में एक बार, सप्ताह में केवल एक दिन इन्हें मैं पानी देता हूँ। यहाँ देखिए कई सारे बंचेस, कई सारी बड्स सूख चुकी है, क्योंकि करीब 15 से 20 फ्लावर एक छोटे से प्लांट में अगर आ गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर 30-40 बड बनी है वो सभी खिल जाए एक साथ में। कुछ स्टेप बाय स्टेप समय के साथ में खिल रही है, कुछ बड्स सूख कर गिर रही है, क्योंकि दोपहर में जो धूप गिरती है उससे कई सारे बड्स सूख जाते हैं। तो यहाँ पर इनमें मैं पानी देता हूँ सप्ताह में एक बार। ज़्यादा धूप पिछले सप्ताह में थी तो 5 दिनों के गैप पे दी थी। अब जैसे सर्दियाँ बढ़ रही है तो मैं 2 दिन बाद फिर इन्हें थोड़ा सा पानी दूंगा, फिर पूरे 15 दिन का गैप रहेगा। मैं जनवरी के फर्स्ट वीक में देखूंगा कि अगर कुछ स्प्रे करने जैसा हुआ, अगर फॉग ज़्यादा नहीं हुआ तो इनमें स्प्रे इतना कर दूंगा सॉइल में पानी, नहीं तो फिर एज इट इज़ रहने दूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्दी 20 जनवरी से जाने लगती है, तब इन्हें मैं अप्रूव कर दूंगा 5 से 7 दिनों के लिए। 5-7 दिनों में
ये जब अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में मैं इन्हें रिपोर्ट भी कर दूंगा। हालांकि वो बात का शेड्यूल है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा मैं इसकी अपडेट आपको देते रहूँगा। बहुत कुछ लोगों की अलग अलग सी एडवाइस रहती है, अलग अलग सी राय रहती है कि एडेनियम में ऐसा कीजिए, नवंबर ख़त्म हो रहा है, नवंबर के बाद में ये कीजिए, दिसंबर पर। आपको ध्यान ये रखना रहता है कि आप किस जगह पर रहते हैं, आपके यहाँ का वेदर कैसा है। जैसे मैंने बताया मेरे यहाँ सर्दियाँ कम रहती है तो हमें ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, कोहरा ज़्यादा गिरता है, फॉग ज़्यादा गिरता है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है अपने एडेनियम में, क्योंकि वहाँ उस इलाके में प्लांट्स ज़्यादा ख़राब होते हैं। साउथ में तो बहुत ही कम सर्दी होती है, तो वहाँ पर तो ज़्यादातर लोग अपने एडेनियम में दिसंबर में भी फ्लावरिंग लेते हैं, क्योंकि कोहरा ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पर। ओस के कारण जो स्टेम रूट रोट होने का खतरा रहता है वो नहीं रहता है। पर एक चीज़ हमेशा आप ये भी ध्यान रखिए कि जब तक आपके पॉट की सॉइल पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाए तब तक आप पानी ना दें। और पानी देने की भी कंडीशन होनी चाहिए कि आपके प्लांट में फ्लावर या लीव्स होनी चाहिए। अगर आपका कोई प्लांट, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे कुछ सीड ग्रोन प्लांट है, इनकी सॉइल में अभी नमी हल्की सी बनी हुई है। अगर ये पूरा भी सूख जाएगा तो इनमें पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें कोई भी लीव्स नहीं है। तो अगर लीव्स नहीं होगी तो सॉइल आपकी सूखेगी नहीं, क्योंकि प्लांट पानी कैसे लेगा। लीव्स रहेगी तो प्लांट आपका पानी ऑब्जर्व कर लेगा। इसलिए पानी देने की इन प्लांटों को मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अरेबिकम की बात की जाए, अरेबिकम के कोडेक्स में इतना पानी भरा होता है कि इनको आप महीने भर तक भी पानी ना दे तो ये अच्छे से सरवाइव करेंगे। और अगर इनमें पानी आपने दे दिया और थोड़ा सा पानी भी अगर ज़्यादा गिर जाता है तो आपके कोडेक्स के नीचे रूट में से गलन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पानी ज़्यादा समय तक ठहरेगा। सर्दियों में जल्दी सॉइल सूखती नहीं है, नहीं सूखने के कारण वो जड़ों में गलन बना देगा। मेरा एक ये देसी है जिसे मैंने प्रून कर दिया था, क्योंकि हो ये रहा था अक्टूबर में कि इसकी शाखाएं काफ़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी फैल रही थी, जगह ज़्यादा ले रहा था और कुछ अच्छे से शेप में नहीं आ रहा था। मुझे फ्लावरिंग भी नहीं चाहिए थी, पता तो था कि घर में काम होना है, ज़्यादा केयर नहीं कर पाएंगे एडेनियम की, इसलिए इसकी प्रूनिंग कर दी मैंने। लेकिन देखिए इसने दिसंबर में फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दी है। बस ये इसकी लास्ट ब्लूमिंग होगी। अगले साल जब इसे रिपोर्ट करेंगे तो केवल रिपोर्टिंग का काम रहेगा। प्रूनिंग तो हो चुकी है, कई सारी सूट्स भी डेवलप हुई है। एक स्टेम मैंने छोड़ दी थी, सीड पॉट बना हुआ था तो, और ये वाला मेरा ठीक लग रहा था, इसकी ब्रांचेस अच्छे से थी तो इसे प्रून नहीं किया मैंने। इसे कई सारे मेरे यहाँ पर पड़े हुए हैं जिनमें मैंने करीब 8 से 10 दिन हो गए हैं पानी नहीं दिया है। ये देखिए यहाँ पर मिट्टी कोडेक्स से अलग हो चुकी है। ये साइन है इसका कि आपका प्लांट पानी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है। अब इसे थोड़े से पानी की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसके कोडेक्स में इतनी ताकत है कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एडेनियम में कभी भी गलन और ख़राबी, एडेनियम ख़राब होता है आपका ज़्यादा पानी देने से। अगर आप ज़्यादा पानी दोगे तो डेफिनेटली आपका एडेनियम ख़राब होगा, लेकिन आप अगर कम पानी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ख़राब नहीं होगा, खासकर सर्दियों के सीज़न में। यहाँ देखिए यहाँ पर भी पानी की रिक्वायरमेंट है। जितने भी मेरे हेवी कोडेक्स वाले जिनमें लीव्स ज़्यादा है या फ्लावर बूस्ट हो रहे हैं उनमें पानी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप अपने हिसाब से पानी दीजिए। आप ना दे तो बेहतर है, आपका एडेनियम ख़राब नहीं होगा। कभी भी इस डर में पानी न दे कि मेरा
एडेनियम में 4 से 5 दिन हो गए हैं, सॉइल सूख गई है तो मैं इसे पानी दूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है सर्दी में। सर्दी में आपका एडेनियम कभी भी ख़राब नहीं होगा अगर आपने वाटर शेड्यूल प्रॉपर मैनेज किया हुआ है तो। अब जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, जिन्हें एक्सपीरियंस है उन्हें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नए गार्डनर जो हैं, जिन्होंने एडेनियम अपने गार्डन में ऐड किए हैं, उनके लिए जानना ज़रूरी है कि ज़्यादा फिक्र का मतलब ये नहीं कि बार बार पानी दिया जाए, सूखने भी दीजिए, प्यासा भी रहने दीजिए। ये एडेनियम है, ये डेज़र्ट का प्लांट है, ये रेगिस्तान में बिना पानी से सर्वाइव कर सकता है। तो आपके घर में भी ये 4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन प्यासा रहने के बाद भी सर्वाइव कर सकता है। आप उनका ध्यान रखने के लिए हर वक्त मौजूद रहते हो, तो इतनी कोई चिंता है। मैंने तो कभी भी इतनी चिंता नहीं की है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि मैं देख लेता था कि सॉइल सूख गई है, पानी दे दिया जाए। ख़राब तो नहीं हुए, लेकिन अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में या ज़्यादा सर्दियों वाले इलाके में रहता तो फिर मेरे एडेनियम ख़राब हो जाते। तो ये विंटर ज़्यादा ध्यान रखने के लिए उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरत है जिन्हें वाटर शेड्यूल मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करते आ रहा है, या जिनके यहाँ पे सर्दी ज़्यादा हो रही है। मेरे जैसे बेबी अरेबिकम है, इनमें भी इतना हार्ड कोडेक्स है कि 15 दिनों से इनमें पानी नहीं दिया है मैंने, फिर भी देखिए मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि लीव्स ज़्यादा नहीं हैं इनमें और फ्लावरिंग इनमें अभी स्टार्ट नहीं होगी। तो हर प्लांट को एक साथ वाटर शेड्यूल मैनेजमेंट करना इनके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। जैसे ये मैंने ग्राफ्टिंग की थी अक्टूबर में, शूट्स निकलने के बाद में ये सो गया है। कुछ प्लांट ग्रो हो रहे हैं, कुछ सो गए। ये साथ में ग्राफ्ट किए थे, कुछ 25-30 प्लांट मैंने ग्राफ्ट किए थे, सब अलग अलग जगह रखे हुए हैं। क्योंकि आज इन्हें मैं सबको एक साथ एक लाइन से जमाऊंगा जब सफाई हो जाएगी मेरी। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र मैंने इनमें करीब 15 अक्टूबर को लास्ट टाइम फीडिंग की थी एक, जिसमें मैंने 05234 2 ग्राम पर लीटर और फंगीसाइड, ह्यूमिक एसिड और सीवीड, ये 3 का मिक्सचर बनाकर इनमें ड्रेंचिंग किया था। और उसके 5 दिनों बाद एक बार मैंने 05234 का स्प्रे किया था। बस ये मेरी लास्ट फीडिंग है। करीब उस फीडिंग को भी 1.5 महीना हो चुका है, जिसका ये परिणाम आपके सामने है। देखिए आप, ज़रूरी नहीं है कि आप 8 दिन 15 दिन के अंतराल पर इनमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करें, क्योंकि प्लांट अगर आपका ग्रो कर रहा है तो वो फर्टिलाइज़र आपका प्लांट ले लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा और उसका परिणाम इस तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, उसमें लीव्स ज़्यादा नहीं आ रही है, बड्स नहीं बन रही है, तो फिर आपका फर्टिलाइज़र नुकसान कर देगा। हम अपने आप में भी देखते हैं कि अगर आप तंदुरुस्त नहीं हो तो आप भारी खाना नहीं खा सकते। तो ये एक साइन है। प्लांट भी इंसान की तरह होते हैं। कुछ सीडलिंग है मेरी यहाँ पर जो शायद स्थिर सी है, क्योंकि स्टार्टिंग के 15-20 दिनों में जो इनमें ग्रोथ हुई थी, उसके बाद में ये इनमें ग्रोथ बंद हो चुकी है। कारण सीधा सा है, सर्दियाँ है, खुले में रखी हुई है सीडलिंग। मेरे पास में अभी शेड में रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है इन्हें खुले में ही रखो, जगह की कमी। कुछ प्लांट मेरे पीछे की बालकनी पे भी शिफ्ट किए हुए हैं, तो उन्हें भी आज जगह देखकर मैनेज करूँगा। फ्रेंड्स, छोटी सी अपडेट आप सभी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।